नमस्कार, वेलकम टू केस कल्चर। टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप जीतती है तो हम सब जश्न मनाते हैं। टीवी पर करोड़ों लोग मैच देखते हैं, सोशल मीडिया पर बधाइयाँ चलती है और ब्रांड्स की चमक हर जगह दिखती है। लेकिन एक साथ सवाल है, इस जीत से असल में पैसा किसे मिलता है? खिलाड़ी, बोर्ड या वो कंपनियां जो इस जीत के साथ अपना नाम जोड़ती है? यहीं से आज की समझ शुरू होती है, क्योंकि खेल सिर्फ खेल नहीं रहा, एक बड़ा पैसा तंत्र भी है। और अगर आप खाड़ी देशों यूके यूएसए में काम कर रहे हैं या भारत में रहते हुए निवेश की सोच रखते हैं तो यह समझ आपके फैसले को बेहतर बना सकती है। और आगे एक दिलचस्प बात खुलेगी, ज़्यादातर कमाई मैच के दिन नहीं, उसके बाद शुरू होती है। सोचिए, दुबई या लंदन में रहने वाले कोई भारतीय दोस्त है जिसने मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया। भारत में परिवार ने नई टीवी खरीदी, जर्सी, मोबाइल रिचार्ज, डेटा प्लान, सब पर खर्चा हुआ। ये सारे छोटे छोटे खर्च मिलकर बहुत बड़ा कारोबार बनाते हैं, पर खिलाड़ी को मिलने वाला इनाम तय और सीमित होता है। असली पैसा उन ब्रांड्स को मिलता है जिनका लोगो हर फ्रेम में दिखता है। और एक परत है प्रसारण अधिकार। विदेशी चैनल्स और डिजिटल मंच करोड़ों रुपये देकर अधिकार लेते हैं, जैसे $10 मिलियन, लगभग 83 करोड़ रुपये होते हैं। यह रकम मैच से पहले ही तय हो जाती है। अब सवाल यह है, अगर पैसा यहाँ से बन रहा है तो आम इंसान इसमें समझदारी से कैसे जुड़ सकता है? यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बात समझिए। जीत के बाद हमें लगता है कि जो चीज़ दिख रही है वही पैसा कमा रही है, पर असली कमाई अक्सर पर्दे के पीछे होती है। अधिकार बेचने वाली संस्थाएं, लाइसेंस देने वाला संगठन और लंबे समय के समझौते, यहीं लोग गलती करते हैं। जीत के जोश में उसी दिन किसी शेयर या योजना में पैसा डाल देते हैं। थोड़ा रुकिए, एक खुला सवाल दिमाग में रखिए, क्या जीत का असर अगले 3 साल तक कमाई बनाए रख पाएगा या बस कुछ हफ्तों की चमक है? पूरा तंत्र ऐसे काम करता है। खेल संस्था टूर्नामेंट कराती है, प्रसारण के अधिकार पहले ही बेच दिए जाते हैं, ब्रांड्स पहले से करार कर लेते हैं, जीत हो या हार उनका विज्ञापन चलेगा। मैच के बाद बिक्री बढ़ती है, टीवी, डेटा पैक, कपड़े, ऑनलाइन सेवाएं, यानी जीत एक चिंगारी है पर आग पहले से तैयार होती है। अगर आप एनआरआई है और विदेश से भारत में पैसा भेजते हैं तो याद रखें, आपकी भेजी हुई हर रकम खपत बढ़ाती है। 1000 दिरहम लगभग 22,500 रुपये होते हैं। यह पैसा जब खर्च होता है तो कई कंपनियों की कमाई बनता है, और यही निवेशक को समझाना होता है कि किस कंपनी का मॉडल सिर्फ सीजन पर टिका है और किसका लंबे समय तक टिकने वाला है। अब 3-4 काम की बातें। पहली, किसी जीत या बड़े आयोजन के बाद तुरंत निवेश करने से पहले 3 बातें देखें: कंपनी का पुराना काम, लगातार कमाई का इतिहास और कर्ज का स्तर। दूसरी, अगर आप विदेश में हैं तो भारत में भेजी गई रकम का एक हिस्सा आप नियमित निवेश में डाल सकते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में डालना जोखिम को कम करता है। तीसरी, खेल से जुड़ी खबरों पर भरोसा करने से पहले कंपनी की असली कमाई रिपोर्ट देखें। चमकदार विज्ञापन कमाई की गारंटी नहीं होते। चौथी, अपने खर्च को भी समझदारी से बांटिए, जश्न मनाइए पर बजट तय रखिए। यह आदत लंबे समय में आपकी बचत को मजबूत करती है। और एक बात ध्यान में रखिए, जो योजना बहुत आसान मुनाफा दिखाए वहाँ सवाल पूछना जरूरी है। एक आम गलती है भीड़ के पीछे चलना। जीत के बाद जो नाम हर जगह दिखता है उसी में पैसा डाल देना। कई बार यही नाम पहले से महंगे हो चुके होते हैं। दूसरी गलती, विदेश में कमाई हो रही है तो खर्च पर ध्यान न देना। छोटे खर्च जुड़कर बड़ी रकम बन जाते हैं। याद रखिए, समझदारी का मतलब है भावना से नहीं, जानकारी से फैसला लेना। और यहाँ एक खुला सवाल छोड़ रहा हूँ, क्या आपका निवेश फैसला आज की खबर पर टिका है या अगले 5 साल की तस्वीर पर? आप चाहे भारत में हो या विदेश में, आपकी मेहनत की कमाई की कीमत एक जैसी है। खेल की जीत हमें खुशी देती है और यह ठीक है, पर वित्तीय फैसले शांत दिमाग से लिए जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं वे शोर से दूर रहकर सही आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। आप भी वही पहचान बना सकते हैं जो जश्न भी मनाएं और भविष्य भी सुरक्षित रखें। ऐसे ही उपयोगी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।